नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे साथ न्यूज़ 24/7 डेज़ में। हम लोग बात कर रहे हैं आज का जो मुद्दा है हमारा, केजरीवाल ने क्यों छोड़ी कुर्सी और अब आजसी पारी से हमारा जो कनेक्शन है वो दो तीन चीज़ों को लेकर है कि अब आम आदमी पार्टी दिल्ली में आज से यानी तेज़ पारी खेल पाएगी और प्लस साथ में जो दिल्ली के कामों को जो रफ्तार धीमी पड़ी हुई थी उन कामों को रफ्तार मिलेगी। आजसी पारी यानी कि जो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री वो आजसी बन गई हैं, वो अपनी नई पारी शुरू करेंगी और केजरीवाल आम आदमी पार्टी के लिए भी ये तेज़ी से पारी होगी क्योंकि अगले साल जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर जो 3-4-5 महीने जो बीच में हैं, ये चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, तीनों ही पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। और इन्हीं महीनों में और इन्हीं तीनों पार्टियों के लिए जो कुछ भी होगा वो जीत और हार ये 5-6 महीने ही तय करेंगे। इसलिए आम आदमी पार्टी ने बड़ा ही अच्छा दाव खेला है। केजरीवाल ने कुर्सी छोड़ दी क्योंकि अब उनके पास मुख्यमंत्री की वो पावर नहीं रह गई थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने आधे रोक लगा रखी थी। अब वो कुर्सी से हट गए हैं तो आतिशी कुर्सी पे बैठ गई हैं। तब देखना ये है कि ये आम आदमी पार्टी का ये दाव किस तरह सफल होगा, किस तरह नहीं होगा। इसी मुद्दे पर हमारे साथ रेखा जी जुड़ी हुई हैं। रेखा जी से हम ज़्यादा परिचय देंगे। आप लोग सब जानते ही हैं, हमारे चैनल के जितने भी व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं, चैनल वाले हैं। लेकिन हम ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि रेखा जी और आतिशी का जो एक रिलेशन है वो बहुत पुराना है। जब पार्टी का गठन हुआ था उस टाइम के से ही रेखा जी एक कार्यकर्ता के रूप में काम करती रही हैं, अभी तक कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रही हैं। उसी पार्टी को अपने वार्ड वाइज मजबूत कर रही हैं और आतिशी जी को वो पहले से ही जानती हैं, लेकिन वो कभी बड़ा पद या बड़ी चीज़ों के पीछे नहीं गई हैं क्योंकि उन्मेषण का संगठन को मजबूत करने में विश्वास रहा है। रेखा जी अभी मौजूदा लक्ष्मीनगर विधानसभा पांडव नगर वार्ड है उसकी अध्यक्ष है। तो रेखा जी आपका स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहला मुद्दा ये है कि अब आजसी पारी केजरीवाल जी को क्यों खेलनी पड़ेगी, क्या इसकी ज़रूरत थी आम आदमी पार्टी को? देखिए, हमें बहुत खुशी है कि हमारे केजरीवाल जी और हमारे सिसोदिया जी दोनों बाहर आ गए हैं और उन पर जो लगे हुए आरोप थे अभी तक सिद्ध नहीं हो पाए। लेकिन बीजेपी की जो सबसे बड़ी साजिश थी वो ये थी कि उनको हमारे पार्टी को काम ना करने दिया था और उसके एवज में उन्होंने बहुत सारे बैन लगा दिया है केजरीवाल जी के साथ कि वो अपने ऑफिस नहीं जाएंगे, सिग्नेचर नहीं करेंगे। सीएम सुप्रीम कोर्ट में जो लगाए हैं उसकी वजह से देखिए उन्होंने इस्तीफा दिया है क्योंकि वो चाहते हैं कि दिल्ली की जनता के लिए काम हो और जब तक सीएम की कुर्सी पर रहेंगे तब तक जनता का काम नहीं हो सकता है क्योंकि उनको ऑफिस जाना ही मना कर दिया गया। इसलिए उन्होंने आतिशी जी को दिया है जिम्मेवारी कि वो जनता का काम करवा सके। जो भी रुके हुए काम है हमारे दिल्ली में पब्लिक वेलफेयर के लिए जितने भी काम है उसको वो करवा सके और उम्मीद है कि 4 महीने में हमारे सारे काम पूरे हो जाएंगे। क्या केजरीवाल जी की जो छवि दिल्ली के लोगों में ख़राब होती जा रही थी, क्या उस छवि को सुधारने के लिए, अपनी ईमानदारी की जो छवि है उसको वापस पाने के लिए उन्होंने ये दाव खेला है, अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी है? देखिए, बीजेपी की और कांग्रेस की गलतफहमी है कि केजरीवाल जी की छवि खराब हो रही है। केजरीवाल जी की छवि पहले भी अच्छी थी और आज भी अच्छी है। लोग आज भी केजरीवाल जी को दिल्ली का बेटा मानते हैं। जितनी भी महिलाएं हैं वो दिल्ली का बेटा मानते हैं, जितने भी बुजुर्ग हैं वो उनको अपना बेटा मानते हैं, जितनी भी यंग लेडीज हैं वो उनको बहनें और भाई मानते हैं वे लोग। तो ऐसा नहीं है उनकी छवि, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ प्रूफ तो हुआ नहीं है। बीजेपी सभी को पता है कि फर्जी केस था और फर्जी केस में लोगों को काम रोकने के लिए, दिल्ली की जनता के काम को रोकने के लिए इन्होंने उनको फंसाया था ताकि वो आगे ना बढ़े और दिल्ली की जनता का काम ना करे, इसलिए उनको बदनाम किया जा रहा है। आतिशी का ही चयन क्यों किया गया? क्योंकि उनके पास सौरभ भारद्वाज भी अच्छे वक्ता और अच्छे नेता हैं मौजूद थे, कैलाश गहलोत भी के भी अच्छे नेता हैं मौजूद थे, जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी थे। तो आतिशी को ही इन्होंने क्यों चुना? इसके पीछे क्या कारण आप देखती हैं? देखिए, ऐसा है कि सिसोदिया जी के जेल जाने के बाद आतिशी जी संभाल रही थी, 7-8 मिनिस्ट्री उनके पास थी और संभाल रही थी। एक अनुभवी नेता है, यंग है और अनुभवी नेता है और अच्छे से काम करना जानती हैं वो। तो उनको पता है कि किस तरह से बीजेपी से और एलजी से लड़ करके काम करवाया जा सकता है, तो इसीलिए उनको चुना गया है। आप आतिशी को किस तरह का मुख्यमंत्री देखती हैं? क्या वो एक डिटेक्टरशिप की तरह मुख्यमंत्री साबित होंगी? क्या एक बहुत अच्छी मुख्यमंत्री आप उनको देख रहे हैं? क्या उनका स्वभाव कैसा है? क्योंकि आप आतिशी जी को पहले से जानती हैं, तो अब नई मुख्यमंत्री मिल रही हैं, मिल गया दिल्ली को, तो नई मुख्यमंत्री की नई उम्मीदें होती हैं, नई योजना होती हैं। तो क्या आप इसे ऐसे देखते हैं कि आदेश केजरीवाल पारित करेंगे पीछे से और उसको सामने आतिशी लाएंगी, या फिर आतिशी की भी अपनी कोई योजनाएं होंगी? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि केजरीवाल जी के आदेश कर देंगे और वो करेंगे। देखिए, सारी चीज़ें जो होती है, प्लानिंग जो होती है पहले से होती है। प्लानिंग अलग अलग जगहों पर होती है, प्लानिंग डिपार्टमेंट करता है और उसको इम्प्लीमेंट करने का काम जो होता है मिनिस्टर्स के पास होता है। प्लानिंग की कमेटी जो होती है वो अलग होती है।
और केजरीवाल जी को भी पता है, आतिशी जी को भी पता है, पूरे आम आदमी पार्टी को पता है कि दिल्ली में हमें क्या क्या काम करना है और कैसे कैसे करना है। तो इसलिए आतिशी जो है अच्छी लीडर है और एक अच्छा मुख्यमंत्री साबित होगी और हम हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं और हम चाहते हैं कि वो एक अच्छी साबित हो और दिल्ली में जितने भी रुके हुए काम है उसको जल्द से जल्द पूरा करवाएं। आखिर 2 सवाल हैं, जल्दी आपसे पूछूंगा। अब मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी के पास समय बहुत कम होगा, लेकिन क्या अगर वो कुछ ऐसे काम कर बैठती हैं जिससे मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली वासियों का वो वाहवाही लूट लें, तो क्या चुनाव के बाद अगर आम आदमी पार्टी जीतती है तो उस समय पे क्या केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना सही होगा या आतिशी को ही कायम रखना सही रहेगा? आपको क्या लगता है? तो हम अभी कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि ये तो इलेक्शन के बाद का एजेंडा है, इस पर तो हम अभी फिलहाल कोई राय अपनी नहीं दे सकते हैं। और हम यही चाहते हैं कि जो अभी जो रुके हुए काम है दिल्ली की जनता के जितने भी रुके हुए काम है उसमें चाहे बिजली हो, पानी हो, बस का हो, 100 रुपये महिलाओं को देने में सम्मान राशि देने की 1000 रुपये वाली बात हो, या सड़कें निर्माण, जितने भी सड़कें जो खराब हुई हैं बरसात की वजह से उसके निर्माण का काम, वो सब काम जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए। और बाकी फ्यूचर तो देखिए, फ्यूचर के बारे में कोई जानता नहीं है, वो तो इलेक्शन के बाद जो जनता राय देगी, जो जनता हमें सपोर्ट करेगी तो उसी हिसाब से हम काम करेंगे। एक सवाल इसमें ये भी है कि आतिशी को जब मुख्यमंत्री की इन्होंने शपथ ले लिया, मुख्यमंत्री वो दिल्ली की बन गई हैं, तो आपको क्या लगता है कि पहला उनके दिमाग में क्या काम चल रहा होगा जो उन्होंने दिल्ली के लिए करना है, जो अभी तक पिछले 1-1.5 साल में ना हुआ होगा? देखिए 2-3 चीज़ें जो अटकी पड़ी है, एक तो है महिलाओं के लिए जो 1000 रुपये सम्मान राशि की बात हुई थी वो अभी रुकी पड़ी है। उसके बाद आपके दिल्ली की जो PWD के काम रुके पड़े हैं, बहुत सारे नालों की सफाई रुकी पड़ी है, PWD का काम रुका पड़ा है। उसके साथ साथ पानी बिल भी रुका का, जो वन टाइम सेटलमेंट वाले प्रोग्राम था वो भी रुका हुआ है, जिसकी वजह से लाखों लोगों जनता जो है वो परेशान है। तो वो भी स्कीम को जल्द से जल्द लागू करने की कोशिश की जाए। आखिरी सवाल है कि आतिशी महिलाओं के लिए बहुत कार्य करती हैं और काफ़ी NGO को सपोर्ट भी करती हैं जो महिलाओं के लिए कार्य करती हैं। आपकी भी NGO है वुमन इनिशिएटिव फाउंडेशन, जो महिलाओं के लिए, गरीब तबके की महिलाओं के लिए काम करती है। तो आप क्या उन ऐसी महिलाओं के लिए जो आप कार्य करती हैं उनसे आतिशी से मिलवाएंगी? क्या आतिशी जी को आप पांडव नगर वार्ड में बुलाने का, उनको यहाँ निरीक्षण करवाने का वार्ड के लिए निमंत्रण देकर आएंगी? देखिए हम कोशिश करेंगे कि वो हमारे पास आएँ, हमारी महिलाओं से मिलें, हमारे NGO के प्रोग्राम्स में आएँ और भागीदारी दें। और इसमें के लिए हम कोशिश करेंगे कि हमारे साथ उनका अच्छा बने और हम उनके साथ अच्छा सपोर्ट के साथ उनको काम करें।